मेरे साथ निकाल लीजिए। थैंक यू जीसस। मेरे साथ पहला पुस्तक अध्याय 4 आयत नंबर 1 से लेकर 6। पहला पतरस अध्याय 4 1 से लेकर 6 तक। हालेलुया। पहला पतरस अध्याय 4 आयत नंबर 1 से लेकर 6। हालेलुया। आज का टॉपिक है मसीह में नया जीवन। हालेलुया। मसीह में नया जीवन, क्योंकि आज भी हम ऐसे हैं कि मसीह में होकर पुराने जीवन को जी रहे हैं। हालेलुया। मैं आप सभी के साथ पढ़ना चाहूंगी इसको। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी अभिलाषा और मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देगा। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। हालेलुया। पहली आयत इसमें क्या कह रही है? पर इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान क्या करो? धारण कर लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आया और इस शरीर में होकर मेरे और आपके लिए उसने दुख उठाया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसी की मनसा, मतलब उसी की सोच के अनुसार, उसी की बुद्धि के अनुसार हथियार के समान उसको क्या कर लो? धारण कर लो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आया मेरे और आपके लिए। हालेलुया। उसने उस शरीर में रहकर दुख उठाया, उस शरीर को लोगों ने प्रताड़ित किया, कोड़े खाए। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहूंगी, प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए मेरे और आपके लिए, ताकि आपके और मेरे जीवन में चंगाई हमेशा के लिए बनी रहे। हालेलुया। आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने लहू इसलिए बहाया ताकि मैं और आप आजादी प्राप्त करें। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में छुटकारा आए। आमीन। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह बदसूरत बना ताकि मैं और आप खूबसूरत बने। हालेलुया। आप उस बात को याद करें जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जा रहा था, उस कलवरी क्रूसित पर क्रूसित किया जा रहा था। क्या उसकी हालत थी? उसका फेस देखने लायक नहीं था। हालेलुया। उसकी ऐसी हालत थी कि उसका फेस देखने लायक न, एक डरावना फेस था। हालेलुया। क्यों था? क्योंकि वो बदसूरत मेरे और आप के लिए बना। हालेलुया। ताकि मैं और आप खूबसूरत बन सके। हालेलुया। मेरे और आप के लिए कोड़े खाए ताकि इस पृथ्वी पर रहकर हम चंगे रहकर परमेश्वर की महिमा कर सके। आमीन। हालेलुया। तो उस महान परमेश्वर क्या कह रहा है? उसका वचन, शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हालेलुया। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। आज परमेश्वर ये वचन मेरे और आपके लिए कहता है, जब हम शरीर में दुख उठाते हैं, हालेलुया, जब इस शरीर में हम दुख उठाएंगे तो परमेश्वर क्या वचन क्या कह रहा है कि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। प्रभु यीशु मसीह था, उसने शरीर में दुख उठाया था तो ही वो पाप से छूटा। हालेलुया। और पाप क्या था? मेरे और आपके अपराध उसने अपने ऊपर ले लिए थे। हालेलुया। वो पापी नहीं था,
हालेलुया। वो गुनहगार नहीं था, गुनहगार तो मैं और आप थे, मैं और आप पापी थे। लेकिन क्या कंडीशन थी? प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब के सामने से मुझे हटाकर अपने आप को खड़ा कर दिया। हालेलुया। और कहा कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का प्रेम देखें कि उस सलीब से आज उस सलीब पर मैं और आप होते, लेकिन उस पिता ने मुझे और आपको हटा दिया और कहा कि मैं पापी हूँ। अब सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। जब उस शरीर में उसने दुख उठाया तो वो पाप से तब आजाद हुआ। हालेलुया। आज हम मसीह लोग इस शरीर में दुख उठाना नहीं चाहते। हालेलुया। इस शरीर में दुख नहीं उठाना चाहते। आगे क्या कहते हैं? ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कि भविष्य में अपना शेष शारीरिक शरीर, मतलब जितना आपका जीवन बचा है, जो आपका शरीर है, भविष्य में आने वाले समय में क्या करे? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार करें। हालेलुया। क्या करें? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें, मतलब परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस जीवन को जिए। हालेलुया। आपको बताना चाहूंगी, मैंने ऐसे देखा बहुत सी जगहों में भी देख रही हूँ मैं, क्योंकि परमेश्वर दिखाता है और परमेश्वर बताता भी है। हालेलुया। आप ये ना सोचे कि परमेश्वर बात नहीं करता। जब आप परमेश्वर के साथ बैठोगे, भले से आपके सामने वो बात नहीं हो रही, लेकिन पिता आप पर रिवील कर देगा। हालेलुया। पिता आपको उन बातों को प्रकट कर देगा। हालेलुया। आज लोगों का क्या हो गया? हालेलुया। लोग अपने जीवन में आशीषों को क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि उन्होंने संसार में रहकर मरे नहीं है। हालेलुया। जब तक आप इस संसार में रहकर नहीं मरोगे, तब तक आप जियोगे नहीं। हालेलुया। आज क्या हो रहा है? क्यों मरना है संसार में रहकर? मरना इस बात का कि आज अगली आयत क्या कहते हैं? क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लोचपन की बुरी अभिलाषा और मतवालापन, लीला की प्याकरपन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। हालेलुया। यही चीज हो रही है। आज हम परमेश्वर के भवन आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। आराधना प्रार्थना कर रहे, संगति कर रहे, लेकिन मसीह में अब तक नहीं मरे। हालेलुया। इसलिए अब तक हम अपनी जीवन में आशीषों को नहीं देख पा रहे। हालेलुया। आज भी हमारा वही काम है, लोगों की बुराई करना। हालेलुया। लोगों पर दोष लगाना, कुड़कुड़ाना। हालेलुया। प्याकरपन दिखाना। हालेलुया। लोचपन में लगना। हालेलुया। और जो इन कामों में लगा रहता है, उनके जीवन में आशीष नहीं आती। हालेलुया। जब हम शमूएल नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, पहले शमूएल नबी की जब हम पुस्तक में पढ़ते तो क्या हुआ? एली के 2 पुत्र थे। हालेलुया। एली परमेश्वर का दास था और शमूएल परमेश्वर का नबी था। हालेलुया। जिसे हन्ना ने परमेश्वर के लिए दे दिया था। लेकिन एली के जो 2 पुत्र थे वो लोचपन में लगे थे। हालेलुया। शमूएल उन बातों को देखा करता था कि एली के पुत्र किस प्रकार घर के अंदर व्यभिचार करते हैं, स्त्रियों के साथ कैसा व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। वहां गंदे गंदे काम उनका करना। हालेलुया। ड्रिंक करना। हालेलुया। हर एक बुरे काम एली के पुत्र करते थे। और एली के पुत्रों ने क्या अपने जीवन में आशीषों को देखा? नहीं देखा। हालेलुया। एली के पुत्रों ने अपने जीवन में मृत्यु को देखा। हालेलुया। जब आप पहला शमूएल की पुस्तक पढ़ोगे तब आपको उनके बारे में हिस्ट्री पता चलेगी कि एली के पुत्रों की क्या हुई? मृत्यु हुई, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उन्होंने काम किया था। हालेलुया। वो मसीह में मरे नहीं थे, वो संसार में जी रहे थे। हालेलुया। जब तक आप इस शरीर में होकर नहीं मरोगे तब तक आप जियोगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि इस शरीर में यही काम होते हैं। हालेलुया। बुराई करना,
किसी के प्रति अपने हृदय में घृणा रखना, हालेलुया, लड़ाई झगड़ा करना, क्लेश करना, हालेलुया, कुड़कुड़ाना, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी संतान ये करे, हालेलुया। अगर आज तुमसे कहा जाए इस बात को करना है तो उस बात का हम बुरा मान लेते हैं, एक आशीष के तौर पर नहीं लेते हैं, तभी हमारे जीवन में वो आशीषें रुक जाती हैं, हालेलुया। तो बुरा नहीं मानना, हालेलुया। परमेश्वर हमको मेल मिलाप करना सिखाता, प्रेम करना सिखाता, हालेलुया, सहना सिखाता पवित्र आत्मा, हालेलुया। तो वही चीज है, जब आप परमेश्वर में रहकर इस शरीर को मारोगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित रहोगे, हालेलुया, और उसके अद्भुत कामों का आप वर्णन करोगे, हालेलुया। आज हमारे जीवन में आशीषें इन्हीं वजह से रुकी हुई हैं। आज हम अपने जीवन में आशीषें इसी वजह से नहीं देख पा रहे हैं, हालेलुया। किसी ने छोटी गलती कर दी तो हमने उसके ऊपर कुड़कुड़ाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अरे ये ऐसे नहीं तो ऐसे करता है, हालेलुया, इसको ऐसे नहीं तो इसको ऐसे करने चाहिए था। अरे क्या पता वो सही कर रहा हो, आपकी नज़र में गलत हो लेकिन खुदा की नज़र में वो सही हो, हालेलुया। तब आप क्या करोगे, आप तो अपनी ब्लेसिंग्स को खो रहे हो ना, ऐसा बोलकर, हालेलुया। वो अभिषेक, वो ब्लेसिंग्स आप अपनी ना खोए जो परमेश्वर ने आपको दिया, हालेलुया। क्या कहता है इसमें, दूसरे अध्याय में दोबारा पढ़ूंगी आयत, ताकि भविष्य में अपना शेष शरीर, मतलब आने वाले भविष्य में जो आपका बाकी जो शारीरिक जीवन बचा है वो मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार, ये संसार की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जियो, हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार में रहकर उस जीवन को जियोगे तो एक अद्भुत ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखोगे, हालेलुया। क्या इस संसार में रहकर सारा इस संसार में पैदा नहीं हुई थी, हालेलुया। अब्राहम इस संसार में पैदा नहीं हुआ था। मूसा क्या इस संसार में पैदा नहीं हुआ था, एस्तर, दानियल, ये सब इस संसार में नहीं पैदा हुए थे, सब इस संसार में पैदा हुए थे, लेकिन इस संसार में रहकर इस शरीर को उन्होंने मारा, हालेलुया। इस शरीर में वो मरे तो वो जीवित रहे, हालेलुया। उसी प्रकार जब हम इस संसार में रहकर इस शरीर को मारेंगे, और इस शरीर के काम क्या है, यही तो है, दूसरे की बुराई करना, हालेलुया, चुगलियां करना। परमेश्वर को जो समय देना था वहां पर हम जाके शॉपिंग कर रहे हैं, हालेलुया, पार्टी अटेंड कर रहे हैं। पता है तुमने खुदा के साथ एक वाचा बांध रखी है, पिता मैं इतने से इतने बजे तेरे साथ बैठूंगा, तुम मुझसे बात करना, और अचानक से कॉल आ जाता है फ्रेंड्स का कि आज वहाँ रेस्टोरेंट में पार्टी है, हालेलुया। तो आपने क्या किया, हालेलुया, आत्मा को शांत कर दिया और शरीर की इच्छा को उजागर किया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपने एक व्यक्ति को दी, हालेलुया। जो आशीष आपको उस समय उस प्रार्थना में मिलनी थी आपने वो गवा दी, हालेलुया। क्या पता वो आशीष कौन सी थी, क्या पता क्या परमेश्वर आपसे उस समय में बात करने जा रहा था, लेकिन आप जब परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हो, या संसार को दे देते हो, या जॉब को दे देते हो, हालेलुया, या रिश्तेदारी को दे देते हो, तो आप वो ब्लेसिंग्स को खो देते हो, हालेलुया। उस आशीष को आप अपने जीवन में खो देते हो, हालेलुया। आगे क्या लिखा है इसमें, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं, हालेलुया। ये आयत इस बात को बता रही है कि जिसने मसीह में होकर अपना शरीर, अपना जीवन, अपने आप को मारा, हालेलुया, और वो मसीह में जो जिया तो उसके लिए क्या बातें होती हैं, हालेलुया। मसीह में रहकर आपने अपने आप को खत्म कर दिया, हालेलुया, तभी तो आपका नया जीवन हुआ। आपने गंदे कामों को तो खत्म कर दिया मसीह में रहकर, तभी तो आपका एक नया जीवन हुआ, हालेलुया। तो आगे क्या कह रहा है, जब आप इस नए जीवन को जीते हो तो क्या होता है, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते, हालेलुया। वो व्यक्ति इन गंदे कामों में उनका हाथ नहीं देता, हालेलुया।
इसलिए उनको बुरा भला कहा जाता है। लेकिन वो व्यक्ति आशीषित है जो प्रभु यीशु मसीह के कारण सताया जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कारण उस पे ताड़ना पड़ती है या उसे बुरा भला कहा जाता है। हालेलुया। क्यों कहा जा रहा है उस व्यक्ति को बुरा भला? क्योंकि आप उसके समान गलत कार्यों को लुचपन में नहीं लगे। हालेलुया। क्योंकि आपने तो जब मसीह में आए, अपना जीवन यीशु मसीह को जब दे दिया, अपने आप को यीशु मसीह में मार दिया, तो आप नए हो गए। हालेलुया। नए हो जाने पर भी आप पर ब्लेम लग रहा है और नहीं हो तब भी। हालेलुया। तो मरकर ही क्यों ना जिए। हालेलुया। क्योंकि जब मरकर जीते तो एक अद्भुत आशीष और एक अद्भुत आनंद हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। और वही अद्भुत आनंद, वही अद्भुत आशीष है परमेश्वर ने आज आपके लिए रखी है। हालेलुया। आगे क्या कहता है? मैं उनका साथ नहीं देता इसलिए वे बुरा भला कहते हैं, पर वे उसको जो जीवित और मरो का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार चले। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? कि मनुष्य के अनुसार उनका न्याय, शरीर में तो किसके अनुसार उनका न्याय हो? मनुष्य के अनुसार। हालेलुया। पर आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार क्या रहे? जीवित रहे। हालेलुया। इसमें एक आयत कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं। हालेलुया। एक अन्ना गाना गाते हैं, हिचकी अन्ना उनका फेवरेट सॉन्ग है, मुझे तो लगता है वो हर मीटिंग्स में इस गाने को गाते हैं, और जब वो गाते हैं वो पूरे भर जाते हैं। हालेलुया। वो उस बात को याद करते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, कि मैं अब जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा सिर्फ किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए। मैं अब जीवित नहीं, वरन यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। वो इस बात को जीते हैं, वो जीते हैं कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है, और आज इतनी बड़ी सेना को वो खड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। उनका काम परमेश्वर ने उनको खड़ा इसलिए कराए ताकि परमेश्वर के लिए कमांडो को खड़ा कर सके, परमेश्वर की सेना को खड़ा कर सके। हालेलुया। इस बात को वो वचन को ही ऐसा जीते हैं कि मसीह मुझ में जीवित है, और रियल बात है वो इस बात को जब ऐसे जीते हैं तो मसीह सच में उनके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। हम बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को जो देख सकते हैं ना, वो सब वहीं से उठ कर खड़े हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनसे बात की। हालेलुया। आइए मेरे साथ इफिसियों की पत्री अध्याय 4 आयत नंबर 17 से 20 आप सभी के लिए पढ़ूंगी। इफिसियों की पत्री आयत 4 17 से 20 इसमें लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? मैं तुमसे इसलिए कहता हूँ, हालेलुया, और प्रभु में क्या करता हूँ? विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इस हृदय को, इस मन को क्या कहता है? अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो यही है। हालेलुया। कृपया करके अपना फोन साइलेंट कर लीजिए। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हालेलुया। हम उनकी चालों को जान सकते हैं कि वो किस प्रकार चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हमसे विनती कर रहा है, हमसे निवेदन कर रहा है कि आप ऐसी चाल ना चलो, वरन कैसी चलो? जैसे प्रभु यीशु मसीह की थी। हालेलुया। हम कहते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह तेरा स्वभाव मेरा स्वभाव हो, तेरा चरित्र मेरा चरित्र हो। हालेलुया। और हम उन
वरदानों के बारे में पढ़ते हैं ना, वही प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। पहला क्या है? प्रेम है। हालेलुया। तो यही तो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है, यही प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। जब आप इस स्वभाव में जीते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को आप इस संसार में रहकर प्रकट करते हैं। हालेलुया। मरियम ने तो सांसारिक तौर से प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में प्रकट किया, लेकिन आपको इसलिए खड़ा करा ताकि अब आप रहकर इस संसार में मरियम के समान प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर सको। हालेलुया। अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से जब आप प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करोगे तो एक बड़ी महिमा को, बड़ी बेदारी को अपने भारत देश में, अपने जीवन में, अपने परिवार में देखने पाओगे। आमीन। हालेलुया। इसमें क्या कहता है आगे वचन? तुम अब से फिर ऐसी ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। किस कारण वो परमेश्वर से अलग किए हुए हैं? हालेलुया। वही नहीं, हालेलुया, अन्य जाति लोग ही नहीं कि उनका मन, उनका हृदय कठोर हो गया, इसलिए परमेश्वर की महिमा से वो अनजान है। हालेलुया। वो परमेश्वर से अलग किए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज हम भी ऐसी कुछ बन के बैठे हैं, अपने हृदय को से कठोर कर लिया। हालेलुया। इस हृदय को कठोर करने के कारण हम अपने जीवन में आशीषों को नहीं देख पा रहे। हालेलुया। हम अपने जीवन में अद्भुत गवाहियों को क्यों नहीं देख पा रहे? इस मन के कठोर हो जाने के कारण। हालेलुया। मैंने पिछले संडे बताया था कि अंकित साजवान जी जब एक स्टोरी को बताए थे, क्या वो रियल बात थी। हालेलुया। कि हम दूसरों की गलतियां देखते हैं, लेकिन पहले अपने हृदय इस आईने को तो तुम साफ कर लो। हालेलुया। क्योंकि जब तक आपका ये आईना साफ नहीं होगा तो सामने वाला इंसान भी गंदा ही नजर आएगा। हालेलुया। इस आईने में गंदगी होगी तो सामने वाला इंसान भी गंदा नजर आएगा। हालेलुया। तो इस आईने को साफ करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर इस आईने को ही मांगता है। आमीन। हालेलुया। तो इस प्रकार हमें मसीह में जीवन जीना है कि परमेश्वर ये आईना इस प्रकार साफ हो, क्लीन हो कि पिता इस आईने के द्वारा तेरी महिमा हो। हालेलुया। ये आईना मैं तुझे इस प्रकार समर्पित करती हूँ या करता हूँ कि परमेश्वर प्रभु इस आईने को लेकर तू आनंदित हो। हालेलुया। आपको पता है, जब एक सांसारिक तौर से फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, माता पिता का अगर एक बच्चा लायक बन जाए, हालेलुया, वो जिम्मेदारियों को समझने लगे, पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए, उसका नाम हो, हालेलुया, उसके शहर में, उसके मोहल्ले में, तो वो माता पिता कितने आनंदित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस बच्चे के कारण पिता के और माता पिता के नाम की भी महिमा हो रही है। हालेलुया। किसी भी मोहल्ले में जाओगे, अरे ये तो उसका बच्चा है, हालेलुया, ये तो उसका बच्चा है, तो किसके नाम की महिमा हो रही है? उसके पेरेंट्स के नाम की। हालेलुया। बच्चे ने मेहनत करी, महिमा किसकी हो रही है? पेरेंट्स की। इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, जब हम प्रभु यीशु में रहकर मेहनत करते हैं तो पिता की महिमा होती है। हालेलुया। और जब पिता की महिमा होती है तो लोग पिता के पास जाते हैं। हालेलुया। आपके शहर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बढ़िया बच्चे और खूब पढ़ने लिखने में बुद्धिमान हो, निपुण हो, हालेलुया, जिन्होंने एक अच्छी पोस्ट पाई हो, तो पड़ोसी भी आके उनके घर में बैठते हैं। हालेलुया। तुम्हारे बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, तुम्हारे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। हालेलुया। तारीफ की जाती है। हालेलुया। लेकिन किसके पास आ रहे? बच्चे के पेरेंट्स के पास, माता पिता के पास। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट होता है, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र हमारे जीवन से प्रकट होता है, तो पिता के नाम की महिमा होती है। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, जब हमारे कारण पिता के नाम की महिमा होती है तो लोग झुकते हैं। हालेलुया। अद्भुत ब्लेसिंग्स को, अद्भुत खुशियों को हम अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा करते हो, हालेलुया, उसके नाम को आदर देते हो, तो आपको भी आदर दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु के जीवन, यीशु ने प्रभु यीशु मसीह को आदर दिया तो यीशु मसीह ने यीशु को आदर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने यीशु को आदर दिया। एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति क्या बन गया? प्रधानमंत्री। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने
यीशु मसीह का आदर किया था। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला था। आप सोच रहे हो कि मैं जिस परिस्थिति में, मैं जिस गरीबी में हूँ, क्या मैं ऐसे रहूँगा? नहीं, गरीब तो यीशु भी था। हालेलुया। उसके पास जानवरों के अलावा कुछ नहीं था। एक नाबालिग लड़का था। हालेलुया। सुंदर सा बच्चा, भेड़ बकरियों को चराने वाला और भाइयों में सबसे छोटा। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार रह सकता है, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रह सकता है और इसकी ईमानदारी को देखकर परमेश्वर से प्रधानमंत्री मिस्र का घोषित कर सकता है, बना सकता है, तो क्या मुझे और आपको नहीं बना सकता है? वो बनाने की सामर्थ्य आज भी रखता है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं है। जो वो काम उस समय करता था वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वही प्रभु यीशु मसीह जिसने उस समय मुर्दों को जिलाया, वो यीशु मसीह आज भी मुर्दों को जिलाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। आइए मेरे साथ लास्ट आयत, दूसरा कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 आयत नंबर 17। थैंक यू जीसस। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, देखो सब कुछ, सारी बातें क्या हो गई है? नहीं हो गई है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। मसीह में क्या है? नई सृष्टि है। और जब नई सृष्टि है तो क्या नई सृष्टि नई चीजों को देखता है। हालेलुया। आपके सामने अगर कोई किसी की बुराई भी कर रहा होगा ना, तो आपको वही दिखाई दे रहा होगा, नहीं ये व्यक्ति बहुत आशीषित है। हालेलुया। ये किसी की बुराई नहीं कर रहा होगा। हालेलुया। क्योंकि आपके हृदय बिल्कुल साफ होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब कुछ खत्म हो चुकी है, अब देखो सब कुछ नया है। हालेलुया। और वही नई बातों को परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन की जो पुराने बातें थी वो खत्म हो चुकी है मसीह में। हालेलुया। अब जो नया महीना आने जा रहा है वो नई बातों को आपके जीवन में ला रहा है। आमीन। हालेलुया। नए आशीषों को आप अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। आज अगर आप रोते रोते इस भवन में बैठे हो, आप इस भवन से हंसते हंसते जाओगे। हालेलुया। क्योंकि नई आशीष, नई ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया। वो दया वाला हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर होने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हर एक बंद मार्ग आपके लिए यीशु मसीह खोलने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का कि सच में परमेश्वर हमारे लिए इन सब बातों को करने जा रहा है। हालेलुया। एक लास्ट आयत, बहुत मन कर रहा है इस वचन को पढ़ने का। हालेलुया। इसी में 20 आयत क्या लिखी है? इसलिए हम मसीह के राजदूत है, मानव परमेश्वर द्वारा विनती कर रहा है। हालेलुया। क्या है? मसीह में हम राजदूत हैं। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है कि परमेश्वर अपनी संतान तो कहता ही, अपने गले से तो लगाते हैं वगैरह कि तुम क्या हो? मेरे अब राजदूत हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हालेलुया। हमें राजदूत घोषित कर दिया गया है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप विश्वास माने ना माने, हालेलुया, आपके पति ने आपकी अपनी जायदाद पे आपका नाम लिखा हो या ना लिखा हो, आपके परिवार वालों ने अपनी जायदाद पे अपना नाम लिखा ना लिखा हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जायदाद पे आपका नाम लिख डाला है। हालेलुया। आप उसके वारिस हो, आप उसकी संतान हो, वो आपका पिता है। हालेलुया। हमारा एक ही पिता है, यीशु मसीह। हालेलुया। जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें राजदूत ठहराया है। हालेलुया। अपने आप को तुच्छ ना समझे, अपने आप को कमजोर ना समझे। हालेलुया। अपने आप को गरीब ना समझे, क्योंकि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप समझोगे, वैसे आपके साथ होगा। हालेलुया। अगर आपके जहन में आज बैठ जाता है, नहीं मैं परमेश्वर का राजदूत हूँ, मैं परमेश्वर की राजदूत हूँ, मैं परमेश्वर की रानी हूँ, मैं परमेश्वर का राजा हूँ, तो उसी के जैसे आप जियोगे और आने वाले समय में उन
बातों को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। अगर आज आप देखते हो कि मैं गरीब हूँ, तो आपका जीवन इस गरीबी में अब तक चलेगा। हालेलुया। आज से अगर आप अपने देखने का नजरिया, अपने सोचने का नजरिया बदल दोगे कि नहीं, मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत अमीरी हूँ, वो अमीरी आने वाले सालों में आपके जीवन में होगी। हालेलुया। वो अद्भुत ब्लेसिंग्स आपके जीवन में होगी। हालेलुया। आप देख रहे होंगे आज आप छोटे घर में रहते, परमेश्वर से बोलना शुरू कर दे, नहीं मैं महल में रहने वाली लड़की हूँ, मैं महल में रहने वाली हूँ। हालेलुया। जब आप ऐसा बोलोगे तो परमेश्वर उस बात को आपके जीवन में रच देगा, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ, जो तू बोले उसे मैं क्या कर दूंगा, सृज दूंगा, मतलब बना देगा परमेश्वर। हालेलुया। और उसने भी ऐसे नहीं कह दिया। हालेलुया। उसने विश्वास के साथ कहा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे नहीं कहता, परमेश्वर ने वायदा कर रखा है कि जो मैंने अपने बच्चे से वायदा किया है मैं उस बात को उसके जीवन में पूरी करूंगा। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि जो क्या गरीब है, जो निर्धन है, वो क्या है, मैं क्या बोले, मैं धनी हूँ। हालेलुया। क्यों कह रहा परमेश्वर इस बात को, क्योंकि परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग इस बात में जीते नहीं है, तभी हमारे जीवन में काम नहीं होता। हालेलुया। जब आप इन वचनों के अनुसार जीना शुरू कर दोगे, हालेलुया, वचन इसमें लिखा हुआ जीवित नहीं है, इस वचन को जीवित आप बना सकते हो। हालेलुया। इस वचन को जीवित आप उसमें जी कर बना सकते हो। हालेलुया। वरना तो ये लिखा हुआ सिर्फ एक कलम से ही है। हालेलुया। माना ये परमेश्वर की ओर से, लेकिन जीवित ये तब होता है जब हम इसे जीवित बना देते हैं। हालेलुया। आज आप घोषणा करने लग जाओ कि मैं धनी हूँ, आने वाले सालों में आप देखोगे कि आप सबसे बड़े धनी हो। हालेलुया। क्योंकि आपने वचन को जीवित बना दिया। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन के अनुसार जीना सीखें, वचन के अनुसार बोलना सीखें। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर की अद्भुत महिलाओं को और उन वचनों को जो परमेश्वर ने आपके लिए कहे हैं, उन वायदों को जो परमेश्वर ने आपके लिए बोले हैं, उनको आप पूरा होते हुए अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। अपने स्थानों में आइए, हम सब खड़े हो जाए।